सभी को। अभी हमने ध्यान किया और अब ध्यान सत्र में हम पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, पाथलेस पाथ, वो रास्ता जो रास्ता नहीं है। यानी अध्यात्म में हम किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते, हर एक आत्मा का अपना अलग रास्ता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। इसीलिए इसको ऋषि मुनियों ने पाथलेस पाथ कहा है। ये ऐसा रास्ता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं और पीछे कोई लाइन नहीं बनती है। संत ऋषि महापुरुष गुरु आकर रास्ता बताते हैं कि हमने इस तरह से पाया है, आप भी ऐसे करोगे तो पा सकते हो। लेकिन अगर हम ये समझें कि उनके पद चिन्हों पर चलकर हम वहां पहुंच जाएंगे पीछे पीछे, तो ऐसा हो नहीं सकता। हर एक को स्वयं साधना करनी पड़ती है और साधना करके अपना मार्ग खुद खोजना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये जो रास्ता है, ये हर एक आत्मा का अपना एक यूनिक रास्ता है, अद्वितीय रास्ता है। हमारे जीवन में क्या होता है, या तो हम भूतकाल में घूमते रहते हैं या भविष्य में घूमते रहते हैं। भूतकाल की यादों में गिल्ट, रिग्रेट, ग्रीवियंसेस, सैडनेस, बिटरनेस, नॉन फॉरगिवनेस, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं सारी जिंदगी उससे बात नहीं करूंगा। हमेशा हम इसी विचारों में डूबे रहते हैं कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ है पास्ट में, और आगे ऐसा ना हो जाए, फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसकी चिंता, उसकी बेचैनी, एंजाइटी, टेंशन, हर तरह का डर कि पहले नुकसान हो गया था अब ना हो जाए, पहले मुझे कोई छोड़ के मेरा प्रेमी चला गया था अब छोड़ के ना चला जाए, अगर हमारा कोई नया रिलेशन बनता है तो वो भी हम हमेशा फियर में रहते हैं कि पहले ऐसा हुआ था अब ऐसा ना हो जाए। तो एक तो हमने पास्ट का बैग उठाया हुआ है भरकर, और आगे फ्यूचर का भी उठा लिया कि अब ऐसा ना हो जाए, और हम उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसे एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हमें किस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एंजॉय करना है, हम वहां पर होते ही नहीं है। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है और बहुत ही मिली सेकेंड के लिए वो सेंटर पे आता है। तो इसी तरह हमारा जो मन है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है, और वो जो मिली सेकेंड के लिए प्रेजेंट में आता है वो भी हमसे छूट जाता है। जब तक हम प्रेजेंट में रहना नहीं सीखेंगे तब तक हम उस एनर्जी को ले नहीं पाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और तब तक हम अपने पास्ट की चिंता और फ्यूचर के तनाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने इस पास्ट और फ्यूचर से मुक्त होने के लिए प्रेजेंट में आना है, और प्रेजेंट में आने के लिए सबसे आसान विधि है कि हम अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं, क्योंकि सांसें ना तो पास्ट में है ना फ्यूचर में है, हर एक सांस प्रेजेंट ही है, और सांस ही हमें प्रेजेंट में लेकर आ सकती है। जब तक हम सांसों का साथ नहीं पकड़ते, सांसों की गाड़ी में नहीं बैठते, तब तक हम प्रेजेंट मोमेंट में आ ही नहीं सकते। और जैसे जैसे हम इस चीज का अभ्यास करते हैं तो हमें हर मोमेंट एंजॉय करना आ जाता है, ना हमें पास्ट की कोई यादें आती हैं और ना हमें आगे भविष्य का तनाव होता है, क्योंकि पास्ट कैसे बना, प्रेजेंट में हमने जो किया उसने हमारा पास्ट बनाया। आज तक हमारा जो पास्ट है वो प्रेजेंट में किए गए परिणाम हैं, और आगे जो हम करेंगे आज प्रेजेंट में वो हमारा फ्यूचर बनाएगा, और फिर कभी फ्यूचर पास्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे ही कड़ी चलती रहती है। तो हमें पास्ट से फ्यूचर को क्रॉस करने के लिए प्रेजेंट में एक क्वांटम जंप लेना है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आए, ना हम पास्ट में रहें ना फ्यूचर में रहें। और प्रेजेंट मोमेंट में जब हम रहेंगे, एक छलांग लेंगे, तो हमें सही सही दिखाई देने लगेंगी चीजें। अभी हम अपने चश्मे से देखते हैं चीजें पास्ट के और फ्यूचर के, लेकिन जैसे ही प्रेजेंट में आएंगे तो चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगेंगी। और जब तक हम प्रेजेंट में नहीं आएंगे हम अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसको प्रीजेंट, अगर अगर आप देखो इसको ब्रेक करके, प्रेजेंट को प्रीसेंट,
पहले से ही वो एनर्जी आपको भेजी गई है परमात्मा द्वारा, जो आपको अपना जीवन जीने के लिए जरूरी है। हर मोमेंट में वो फ्रेश एनर्जी हमारे पास आती है, हर मोमेंट में फ्रेश एनर्जी हमें भेजी जाती है, क्योंकि हम वहां पर होते ही नहीं तो वो एनर्जी हम रिसीव नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे सांसों के साथ एक होते हैं, तो हम वो पहले से जो उपहार हमें भेजा गया एनर्जी का, उसे रिसीव कर पाते हैं, और फिर हम जीवन में जो भी निर्णय करते हैं प्रेजेंट में रहकर, वो सही होते हैं। नेक्स्ट। तो हमें ये पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में एक जंप लेना है। और पत्नी जी ने ये कॉन्सेप्ट हमें बताया, पाथलेस पाथ, ये ओम कैसे है। आप सबने ओम देखा है, ओम अक्षर कैसे लिखा जाता है आप सभी जानते हो। अब ये जो ओम है, इसके 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जहां से ओम की शुरुआत होती है, अर्ध सर्कल, उसके बाद एक नीचे का सर्कल जो बड़ा है उससे, फिर एक मात्रा है जो घूमती है, फिर उसके बाद अर्ध चंद्र है और उसके ऊपर बिंदी है। हम पत्री जी ने जो बताया उसका मतलब समझेंगे। ये जो पहला जहां से ओम अक्षर लिखने की शुरुआत होती है, ये है हमारी फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी यानी फैमिली, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं मेरा से जो जुड़े रहते हैं, हम भौतिक शरीर से और उससे नाते रिश्ते जो है, उससे पारिवारिक संबंध हमारे जो जुड़े रहते हैं, ये फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और हमारी ये फिजिकल बॉडी एक पॉइंट तक बढ़ती है, उसके बाद ये घटने लग जाती है। आप देखते हो कि थोड़ा ऊपर जाती है और फिर नीचे नीचे वो सर्कल घटने लग जाता है, और एक डेड एंड आ जाता है कि उससे आगे अब शरीर बढ़ नहीं सकता। तो एक डेड एंड आ जाता है। और फिर दूसरा जो अर्ध सर्कल है, जो थोड़ा बड़ा है पहले वाले से, वो हमारी मेंटल बॉडी है। सोसाइटी, समाज, हमारा मन बनता है, विचार यहाँ वहां से हम इकट्ठा करते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, स्कूल कॉलेज सब तरफ से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, और हमारी मेंटल बॉडी डेवलप होती है। और मेंटल बॉडी भी ये फिजिकल बॉडी से, जो सर्कल है आधा ऊपर का ओम का, उससे ये बड़ा है थोड़ा सर्कल, क्योंकि मन का विस्तार शरीर से बहुत ज्यादा है। शरीर एक को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। शरीर समय और स्थान से बंधा हुआ है, लेकिन मन ना समय से बंधा है ना स्थान से बंधा है। एक पल में कहां से कहां होके आ सकता है। मन का दायरा बहुत बड़ा है, और योगी ये कहते हैं कि मन के विचारों की स्पीड लाइट से भी ज्यादा तेज है। आप यहाँ बैठे हो, आप कहाँ नहीं घूम के आ सकते मन के स्तर पर। तो एक जगह पर आकर मन का भी विस्तार होता है, तो फिर हमें लगता है कि इसके बाद और क्या। हमें फिजिकल लेवल पे सारे सुख सुविधाएं मिल गई, हमें मेंटल बॉडी हमारी डेवलप हो गई, मानसिक सुख शांति, भौतिक जीवन में सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी एक खालीपन रहता है कि इसके आगे और क्या, और क्या है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। फिर हम उस प्रश्न के उत्तर की तलाश में भागते हैं, और फिर हमारी जो कॉजल बॉडी है, जो कारण शरीर है, जो मात्रा बनी हुई है, जो मन से, मन का जो फिजिकल बॉडी का जो आधा सर्कल है, वहां से जो मात्रा निकलती है कि अब कुछ और है जो मुझे नहीं पता, सत्य क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है। ये सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि सब कुछ भौतिक जगत में देख लिया लेकिन शांति नहीं मिली, तो शांति कहाँ से मिलेगी। फिर हम पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं, संतों की तलाश करते हैं, गुरुओं की तलाश करते हैं कि सत्य क्या है, मुझे जानना है। और भटकते भटकते कई नकली गुरु मिलते हैं, कई जगह ठोकरें खाते हैं, कई जगह निराश होते हैं, और तड़पते हैं सत्य को पाने के लिए। और फिर एक जगह पर आकर एक डेड एंड आ जाता है, जहां पर मात्रा खत्म हो जाती है, वो कि अब मेरे से और नहीं झेला जाता। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे बंदे को लगता है कि मैं मर ही जाऊं इससे अच्छा तो, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, सच्चा गुरु नहीं मिल रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, एक डेड एंड आ गया कि अब इससे ज्यादा मैं और नहीं झेल सकता। उस समय जब आपके जीवन में वो डेड एंड आ जाता है कि पुस्तकें भी पढ़ ली, भाग भी लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, संतों से मिल लिया, कुछ नहीं मिला, तो एक डेड एंड आ जाता है, आप थक के बैठ जाते हो। तब अचानक आपके जीवन में ध्यान आ जाता है, कहीं ना कहीं से आपके कानों में ये शब्द पड़ता है कि ध्यान करना है। अब ये देखो कि ओम का जो अर्ध सर्कल है, जहां से ओम की शुरुआत हुई, फिर बड़ा सर्कल माइंड का हो गया, फिर मात्रा होगी कॉजल बॉडी की हो गई, अब आता है अर्ध चंद्रमा, जो ओम जो बना है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, उससे ऊपर है।
अब यहां से कॉजल बॉडी से आपको एक छलांग लेनी है ध्यान में, और आपको मेडिटेशन में आना है, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में आना है, जो हमारी आत्मा है। तो ये जो सांसों के साथ हम एक होते हैं, ये हंस यान है। सांसों को हंस कहा गया है, सरस्वती का वाहन कहा गया है। जब हम इस वाहन में बैठते हैं, सांसों के आने जाने के साथ एक हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान घटित होने लग जाता है। और यहाँ तक कोई, यहाँ पहुंचाने के लिए कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ गुरु भी आपको नहीं पहुंचा सकता। गुरु केवल आपको मार्ग बता सकता है कि ध्यान करके यहाँ जाया जा सकता है। कोई वर्कशॉप, कोई गाइडेंस, कोई गाइडेड मेडिटेशन, कोई भी यहाँ पर आपको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसका कोई आधार है ही नहीं। ये हवा में है आधा चंद्रमा। और जब आप जीवन में एक ऐसे डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, और फिर आपको ध्यान का शब्द सुनाई देता है, आप ध्यान करना शुरू करते हैं सांसों के साथ, तो अचानक एक दिन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो संसार में नहीं मिले। वो सब आपको अपने अंदर से मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये निराधार है, यहाँ कोई आधार नहीं है। एक दिन अचानक ही साधक को सब प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं, और यहाँ से उसकी शुरुआत होती है परमहंस बनने की। परमहंस यानी फिर ध्यान सेवा ही उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी नीचे के लेवल तक, जब तक वो अर्ध चंद्रमा तक हंस नहीं बना, जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं मिला, तब तक उसको लगता है भंडारा लगाना चाहिए, डॉक्टरी कैंप लगाने चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सोसाइटी के लिए। सब वो नीचे के लेवल की सेवा है। लेकिन जब वो खुद आत्मज्ञानी बन जाता है, जब वो हंसयान करता है, जब ध्यान उसके जीवन में आता है, जब उसकी आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है, स्पिरिचुअल बॉडी में जब वो आ जाता है, ये सारी सेवाएं छूट जाती हैं। तब उसे ये समझ में आती है कि सबसे उत्तम दान ध्यान दान है। वस्त्र दान, कपड़े दान, गौ दान, धन दान, सब उसके नीचे है। सबसे उत्तम है ध्यान दान। और जब आप किसी को ध्यान सिखा देते हो, तो उसको ध्यान करते करते स्वयं उसके भीतर से उसे ज्ञान मिलने लगता है। बाहर का जितना भी ज्ञान है वो उधार का ज्ञान है। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सर से सुना, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि सर से सुना, मैंने समझा, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ये चीजें हमें अपने अनुभव से समझ में आने लगती हैं। तो उस समय ये, अब जो अर्ध चंद्र के ऊपर ये बिंदी है, ये नीचे के किसी भी हिस्से से जुड़ी नहीं हुई है, वो भी हवा में ही है। तो यहाँ जब अर्ध चंद्र तक पहुंचते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो ये हमारे आत्मज्ञान का केंद्र है। यहाँ से हमें आत्मज्ञान मिलना शुरू होता है, और यहाँ तक हमारी व्यक्तिगत चेतना काम करती है। लेकिन ध्यान करते करते, साधना करते करते, सेवा करते करते, जब हम परमहंस बन जाते हैं, तो एक दिन अचानक ही गुरु शक्तियां हमें ऊपर की ओर खींच लेती हैं, और हम उस ब्रह्मांड के चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। अनुभव से जान लेते हैं कि सब में मैं हूं, मुझ में सब है। और हमारा जो कॉस्मिक बॉडी है, जो हमारा विश्व में कोश है, वो एक्टिव हो जाता है। और फिर परमहंस बनने की स्थिति में हमारे सानिध्य में जो आता है, वो भी हंस बन जाता है। तो ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से हम इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस में, ब्रह्मांड की चेतना में चले जाते हैं। व्यक्तिगत चेतना से ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। ये अवस्था है ब्रह्म ऋषि की। जब तक हम ध्यान कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बॉडी में है, हमें आत्मज्ञान मिला है, आत्मज्ञानी बने हैं, तब तक कर्म सिद्धांत लागू होता है। लेकिन साधना करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि गुरु शक्तियां आपको ऊपर की ओर खींच लेती हैं। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनकर, आप में ब्रह्मांड समा जाता है, ब्रह्मांड आप में समा जाता है। तो आप एक दिन ये जान जाते हो कि कण कण में वही समाया हुआ है, जिसे ब्रह्म ऋषि की उपाधि, ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, जिसे ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कहा जाती है। आत्मज्ञान के पश्चात जब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है कोई भी साधक, तो उस पर कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। फिर उसके सानिध्य में जो जाता है, वो भी ज्ञानी, आत्मज्ञानी बन जाता है। और ये जो अवस्था है आत्मज्ञान की,
ये जो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल, सब कुछ खोजते 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 जब ध्यान जीवन में आ जाता है, और ध्यान भी कोई 10 20 50 तरह का नहीं है, जब आपको हंस यान यानी सांसों के साथ एक होना आ जाता है, ध्यान में जब आप गहरे उतर के साधना करने लगते हो, तो नीचे के सारे आधार, सारा ज्ञान छूट जाता है। यहाँ कोई आधार कार्ड काम नहीं आता। यहाँ आपको अपनी साधना को ही आधार बनाना है। कोई वर्कशॉप, किसी की गाइडेंस, कुछ भी यहाँ आपको नहीं लेके जा सकता। आपको जब पता चल गया कि सांसों के साथ एक होना है, गुरु ने बता दिया कि आपका श्वास ही आपका गुरु है, जितनी साधना करोगे एक दिन गुरु शक्तियां आप पर कृपा करके आपको ऊपर खींच लेंगी। वो कब होगा ये कोई नहीं जानता। तो आप परमहंस बन जाएंगे। तो आपके सानिध्य में जो आएगा, जो आपकी संगत करेगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो हमारे ये जीवन की साधना है, फिजिकल बॉडी से लेके कॉस्मिक बॉडी तक की हमारी यात्रा है, और कई जन्म लग जाते हैं आत्मा को ये यात्रा करने में। जितनी जल्दी हमें समझ आ जाती है, उतना हमारा रास्ता छोटा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसीलिए इसे पाथलेस पाथ कहा गया है, कि यहाँ पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, आपको स्वयं ही पहुंचना है। यू आर योर ओन गुरु। आपको अननोन, अज्ञात की यात्रा करनी है। उसमें इस अज्ञात की यात्रा में आप ही अपने गुरु हो। यू आर योर ओन गाइड। आप ही आपके मार्गदर्शक हो। यू आर योर ओन लाइट। आप ही अपना स्वयं प्रकाश हो, स्वयंभू हो। यू आर द वे। आप ही रास्ता हो। यू आर द ट्रेवलर। आप ही यात्री हो। यू आर द सीकर। आप ही खोजी हो। यू आर द डेस्टिनेशन। लक्ष्य भी आप ही हो। और लक्ष्य पर पहुंचकर आपको पता चलेगा, यू विल फाइंड यू। वहां कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा, आपको स्वयं ही अपने उस दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। आप स्वयं को ही पा जाओगे, और स्वयं को पाना ही सब कुछ पा जाना है। सारी साधना स्वयं को जानने की, स्वयं को पाने की है। नेक्स्ट। माइंड इज योर प्रिजन, नो माइंड इज योर फ्रीडम। जब तक हम मन के दायरे में हैं, हम अपनी ही बनाई हुई जेल में हैं। और जब अमन की स्थिति में चले जाते हैं ध्यान करते करते, तो ये मुक्ति की अवस्था है। माइंड इज योर इग्नोरेंस, मन अज्ञान है। नो माइंड इज योर एनलाइटनमेंट। और मन से पार चले जाना, अमन स्थिति में चले जाना, आत्मज्ञान की स्थिति है। मूव फ्रॉम माइंड टू नो माइंड। मन से अमन की ओर यात्रा करे। यही रास्ता है, यही मार्ग है, यही धर्म है। दिस इज द होल पाथ, दिस इज द होल रिलीजन। ये ओशो का कोट है। इन द स्पेस ऑफ नो माइंड ट्रूथ डिसेंड्स। जब आप अमन की स्थिति में होते हो, विचार शून्य स्थिति में होते हो, तो वो दिव्य प्रकाश आपके ऊपर उतरता है, और कोई रास्ता नहीं है आप उस प्रकाश को अपने भीतर ला सको। जितना शून्य स्थिति में रहोगे, उतना वो प्रकाश आपके भीतर बढ़ता जाएगा। हर दिन आपकी छोटी सी समझ, छोटी सी अंत्य प्रज्ञा, छोटे छोटे अनुभव जो हैं, हर दिन आपके अंदर के प्रकाश को बढ़ाते हैं, जिसे योगिक भाषा में सतोरी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक लाइट आ गई और आप अलग हो गए, नहीं, हर दिन वो प्रकाश छोटे छोटे अनुभवों से, छोटी छोटी अंतः प्रज्ञा से, छोटी छोटी बातों से बढ़ता जाता है। और योगी कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं अमन स्थिति में रहने की, कि मन बिल्कुल शून्य स्थिति में रहे। और जागते हुए योगी इस बात की प्रैक्टिस करते हैं। हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तो हमारा जो फोन होता है उसे फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं, कि बाहर की कोई भी फ्रीक्वेंसी ना डिस्टर्ब करे। तो योगी जो होता है, वो अपने मन को हर समय फ्लाइट मोड में रखता है, शून्य स्थिति में रखता है। रात को नींद में हर व्यक्ति बेहोशी में समाधि स्थिति में जाता है, जब उसे बिल्कुल अपने आप की होश नहीं होती। लेकिन योगी जागते हुए उस समाधि स्थिति को पाने का प्रयास करता रहता है, शून्य स्थिति में रहता है, और अपने मन को हमेशा फ्लाइट मोड में रखता है, कि मेरे मन में किसी भी तरह के कोई विचार, कोई विकार, कोई संकल्प, कोई विकल्प मुझे विचलित ना करें। और यही अध्यात्म की सारी साधना है। अगर हमने ये ओम को ही समझ लिया, ये भी पतंजलि सर का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि स्पिरिचुअल और कॉस्मिक बॉडी में हमें कोई लेकर नहीं जा सकता, हमें खुद ही साधना से जाना है, तो आपकी भटकना यही खत्म हो जाएगी।
अगर हम भटक रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक हमने पत्री सर के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं। और इसी में पत्री सर ने बाबा मुद्रा बताया कि ये जो बॉडी है, लिटिल फिंगर, ये नेचर सेल्फ है, क्योंकि शरीर हम नहीं चलाते, प्रकृति चलाती है। ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्राकृतिक स्व है ये। माइंड कल्चर सेल्फ जो हमें समाज से मिला है, सांस्कृतिक स्व है, इंटेलेक्चुअल हमारा लॉजिकल सेल्फ, तर्क वितर्क, अधूरी बुद्धि है हमारा जो ज्ञान है, बुद्धि जो हमारी, इंडिविजुअल सेल्फ हमारी जो आत्मा है, जो हम सामूहिक जो आत्मा है। पशु जगत में और वनस्पति जगत में सामूहिक चेतना होती है, इंडिविजुअल नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जीवन में आकर हर एक आत्मा का अपना अस्तित्व हो जाता है, इंडिविजुअल सेल्फ हो जाता है, और हमें उस व्यक्तिगत सेल्फ से कॉस्मिक सेल्फ में जाना है, ब्रह्मांडीय चेतना में जाना है। और इसके लिए हमें, जैसे बाबा मुद्रा है कि हमने मन और बुद्धि को कॉस्मिक सेल्फ मतलब उस दिव्य ऊर्जा से दबा कर रखना है, ताकि मन और बुद्धि हमारे पर हावी ना हो। शरीर जैसा काम कर रहा है बिल्कुल ठीक है, आत्मा जैसा कर रही है बिल्कुल ठीक है, बीच में ये दो विलेन जो हैं, बुद्धि और मन, इनको परमात्म शक्ति से, साधना की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से दबा कर रखना है, ताकि हम अपनी यात्रा सुगमता से पूरी कर सकें। और इसका हर दिन अभ्यास करना है, क्योंकि हर दिन मन में कचरा जाता है, बुद्धि यहाँ वहां से बहुत कुछ इकट्ठा कर लेती है, जो काम का होता है नहीं काम का होता। तो जैसे जैसे साधना करेंगे तो अपने आप ये कचरा साफ होता रहेगा, और हम इंडिविजुअल सेल्फ से कॉस्मिक सेल्फ में चले जाएंगे। तो जो मुझे पत्री सर से कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी अपने आप को भटकाए ना, कहीं भी किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पत्री सर ने तो हमें खुद से भी नहीं जोड़ा, उन्होंने ये कहा कि श्वास ही आपका गुरु है। अगर हमें ये बात समझ में नहीं आई तो फिर हमें कोई समझा नहीं सकता। आपका श्वास ही आपका गुरु है। अपनी सांसों को पकड़ो, अपने गुरु के साथ को पकड़ो, और ये ऐसा गुरु है जो आपको परमात्मा के द्वार तक ले जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।